वेलकम बैक टू दीप्ति टेक्चंदानी। एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रो अवेयरनेस दी प्रैग्मेटिक वे, जिसका मतलब है यहाँ पे आपको एस्ट्रोलॉजी की ऐसी अवेयरनेस मिलती है जो बहुत ही ज़्यादा रीजनिंग और लॉजिक्स पे बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी नॉलेज के डिस्कशंस जो है वो तो अपने पुराने ज़माने के वेद और पुराण और एंशिएंट स्टडीज़ के हिसाब से करेंगे, क्योंकि उसमें लिखा है कैसे प्लैनेट्स लाइफ को अफेक्ट करते हैं, अर्थ पे जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको अफेक्ट करते हैं। अगेन आई वुड से इट डिपेंड्स 5 to 20%। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वो बैठे पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है, बट वेरी माइनर आई वुड से रेंजेस फ्रॉम 5 to 20%। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हम उसका इंटरप्रिटेशन आज के ज़माने की लाइफस्टाइल के हिसाब से करेंगे। तो लास्ट टाइम जो टॉपिक था वो मेरे को याद है प्लैनेट्स और उनके एसोसिएटेड डेज पे था, कौन सा प्लैनेट कौन से दिन को रिप्रेजेंट करता है, और हमने थोड़ा सा राशि के बारे में भी बात करा था। बट टुडे वी आर गोना टॉक एट लेंथ ईच नेचर, ईच प्लैनेट एंड व्हाट इज द इनेट नेचर ऑफ ईच प्लैनेट। तो एक एक करके हम सारे प्लैनेट्स की बात करेंगे, और अगर आपको इसको ईजिली समझना है तो आप अपना खुद का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या आसपास आपके जो अलग अलग जोडियाक साइंस के लोग हैं आप उनका एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। Again, you have to look at their moon sign and rising. Do not look at their sun, for God's sake. Don't look at their sun signs, please. क्योंकि सन साइन इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं करता है। सन हमारी सोल होती है। सन does not mean who we are and what we behave. Sun only means the soul that we have. तो सोल, हम अपने सोल की तरह नहीं बिहेव करते, हम बिहेव करते हैं हम जैसे सोचते हैं। द मून, द राइजिंग। तो आप मून और राइजिंग देखिए और वैसा एग्जाम्पल लीजिए। लेट्स से अगर आपका मून या राइजिंग लियो है तो आप सन के बारे में जब सुनेंगे तो आप अपने आप को एसोसिएट करेंगे सन से। देखिए कि आपकी क्वालिटीज़ कितनी मैच कर रही है, या कोई और इंसान है उसकी क्वालिटीज़ कितनी मैच कर रही है। सो दैट वाज सन। अगर आप कैंसर को बिलोंग करते हैं तो आपका लॉर्ड, रूलिंग लॉर्ड हो जाएगा मून। अगर आप जेमिनाई या वर्गो हैं तो आपका रूलिंग हो जाएगा मर्करी। अगर आपका जो साइन है वो लिब्रा या टॉरस है तो आपका रूलिंग हो जाएगा वीनस। अगर आप स्कॉर्पियो या एरीज हैं तो आपका रूलिंग हो जाएगा मार्स। और अगर आप कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस हैं तो आपका रूलिंग हो जाएगा सैटर्न। अगर आपका साइन पाइसीज या सैजिटेरियस है तो आपका लॉर्ड जो है वो जुपिटर हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके इन सब के बारे में बात करते हैं। अच्छा, मैं सन को, आई नो आई एम सेइंग दिस ऑफन, बार बार मैं सन को प्लैनेट बोल रही हूँ। मेरे को पता है कि ये प्लैनेट नहीं है, स्टार है। मैंने पढ़ाई की है, मैंने बुक्स पढ़ी हैं बचपन में, अभी भी मेरे को पता है, दैट्स व्हाट साइंस सेज। बट आई एम जस्ट सेइंग सन, प्लैनेट, प्लैनेट, क्योंकि ऐसा लिखा है हमारे एंशिएंट बुक्स में। क्योंकि उसे ग्रह बोला गया है तो we'll just say as planet। मैं बार बार उसको स्टार नहीं बोलूँगी। तो इसके अलावा हम इनके जेंडर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैस्कुलिन प्लैनेट्स हैं वो आपके ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट्स मैस्कुलिन है एक्सेप्ट मून एंड वीनस। तो मून और वीनस फीमेल प्लैनेट्स होते हैं। आपका मर्करी और सैटर्न जो है वो थर्ड जेंडर होता है। और उसके अलावा जो हमारे बचे हुए प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग सन, मार्स एंड जुपिटर, आई थिंक यही बचे, हाँ, ये तीनों प्लैनेट्स मैस्कुलिन होते हैं। तो हम शुरू करते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे मून की। मून कैसा प्लैनेट है? मून बहुत ही ज़्यादा काम, शांत, ठंडा, बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही सूदिंग इफेक्ट होता है काम मून का। सो वेन एवर यू आर आउट देयर इन द मून लाइट आपको बहुत अच्छा लगता है, ऑप्टिमिस्टिक लगता है, पॉजिटिव लगता है, यू फील्ड विथ क्रिएटिविटी व्हेन यू अंडर द मून लाइट। सो वही सारे ट्रेट्स होते हैं उन लोगों में जिनका मून बहुत स्ट्रांग होता है। सो मून की राशि कौन सी होती है? कैंसर। तो अगर आप कैंसर और मून के ट्रेट्स देखिए तो बहुत ही सिमिलर होते हैं। दे फील इमोशंस लाइक एनीथिंग। कोई भी और प्लैनेट नहीं है जो, कोई भी और प्लैनेट प्लेसमेंट या कोई भी और ऐसी राशि नहीं है जो इतना ज़्यादा स्ट्रांगली इमोशंस को फील करते हैं। सो दे माइट हैव अ लॉट ऑफ चैलेंज इन
finding somebody who is able to feel the emotions in the same manner. और इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं अपने आसपास के लोगों का। इन्हें इन्हें ये होता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, सब खुश रहे। एंड बिकॉज when they go through those strong negative emotions, they get into so much of trouble, they want somebody to be there for them। तो कुछ इस तरह का होता है। उनकी बहुत ही ज़्यादा मतलब जो जिनका भी मून स्ट्रांग होता है उनकी बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन ट्रेट्स होते हैं। व्हेन आई से फेमिनिन, अगेन इट मीन्स वेरी केयरिंग, लाइक अ मदर, लाइक अ फीमेल। जो टिपिकल ट्रेट्स होते हैं उनके कि दे हैव अ वेरी नर्चरिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीबडी, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होंगे और बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेटिव होंगे, बहुत ही क्रिएटिव होंगे। तो अगर मून कहीं पे भी आपका स्ट्रॉन्ग, किसी भी इंसान के अगर प्लैनेट प्लेसमेंट्स में मून का इफेक्ट ज़्यादा है, मून की स्ट्रेंथ अच्छी है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को लेके चलेंगे। इवन इफ दे आर इनटू साइंस, वो दे विल बी एबल टू कम अप विद अ टोटली न्यू रिसर्च ऑल टुगेदर। इतना ज़्यादा उनका दिमाग तेज़ होता है। इंटेलिजेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही शांत और बहुत ही क्रिएटिव तरीके के इंटेलिजेंट होते हैं ये। If you talk about the celebrities, Priyanka Chopra is one of the Cancerians, and then you also look at Katrina Kaif. She also have a very strong moon influence, so that also makes them very beautiful. So क्योंकि मून इज़ अ ब्यूटिफुल प्लानट। व्हेन वी गो आउट एंड लुक एट द मून, हमारे जो बॉलीवुड की जो मूवीज़ है उसमें मून का कंपैरिजन हमने ब्यूटी से किया हुआ है और रोमांस से किया हुआ है। तो इस वजह से वो बहुत ही रोमांटिक भी होते हैं और बहुत सुंदर होते हैं। इनफैक्ट वन ऑफ द most beautiful people that the best of the most beautiful people that I've seen, especially females, belong to the Cancerian sign, which is again associated to the moon. मून की एक और खासियत ये होती है कि वो अपने पास्ट मेमोरीज को बहुत ज़्यादा अंदर रखते हैं। सो वेन एवर अ न्यू सिचुएशन कम्स, दे गो बैक टू देयर पास्ट एंड देन ट्राई रिलेट द प्रेजेंट सिचुएशन टू देयर पास्ट। कुछ भी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो पास्ट से चीज़ों को निकाल के लेके आते हैं और प्रेजेंट में फील करते हैं वो उस चीज़ को। क्यों? क्योंकि मून अगेन इज़ टू डू विद इमोशंस, इज टू डू विद मेमोरीज में खो जाते हैं पुरानी। तो एनीबडी हु हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मून, आपको लगेगा कि दिस पर्सन टॉक्स अ लॉट अबाउट द पास्ट में अच्छा क्या हुआ, पास्ट में बुरा क्या हुआ। तो उसका पॉजिटिव तो ये है कि समबडी हु हैज़ अ वेरी हेल्दी मून प्लेसमेंट, वो अच्छी पॉजिटिव चीज़ें देखेगा लेकिन नेगेटिव भी देखेगा। सो इफ़ यू कम अक्रॉस समबडी हु यू फील कि हमेशा वो इंसान बार बार पास्ट की चीज़ों को लेके परेशान होता है, तो मे बी दैट्स बिकॉज द मून इज़ वीक, मून ट्रबल्ड है, ये भी रीज़न होता है। अगर कोई पास्ट की चीज़ों को लेके खुश है, हैप्पी है और आगे आने वाली चीज़ों को भी बड़ा क्रिएटिवली उस पास्ट एक्सपीरियंसेस से अच्छी तरह से हैंडल कर रहा है, उसका मतलब है कि मून स्ट्रांग है। तो ये होता है। मून का एक और नेचर होता है कि अगर मून कहीं पे भी स्ट्रांग है तो उनके जो ट्रेट्स होते हैं ना, दे गेट कैरिड अवे एंड दे गेट एडिक्टेड टू लॉट ऑफ थिंग्स। ना एडिक्शन कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर वो वर्क को लेके एडिक्शन है तो वो खो जाएंगे उसमें, करते जाएंगे एंड देन देयर विल बी अ पॉइंट वेयर दे विल नॉट बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग। अगर वो स्ट्रेंथ प्लैनेट की, मून की स्ट्रेंथ और मून की पोजीशन अच्छी है तो वो तो उसको ऊंचाइयों पे ले जाएगा। बट अगर मून की स्ट्रेंथ कम है या मून ट्रबल्ड पोजीशन में है तो वो बुरी आदतों की तरफ जाएगा। ज़्यादातर आप देखोगे जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं या कोई, there are people who find it difficult to quit drinking, quit smoking, वो ज़्यादातर होता है कैंसेरियंस या somebody who's following bad things। अच्छा, एक मैं और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगी, मून का थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर वो नेगेटिव चीज़ की तरफ थोड़ा सा भी गए ना तो पूरा नेगेटिव में चले जाता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक देम आउट ऑफ इट। उसका बस एक ही सोल्यूशन होता है, उनका मून स्ट्रांग करो, तभी वो उन चीज़ों से बाहर निकल के आएंगे।
कोई भी एक चीज़ हुई है उनके साथ, लेट्स से आज कुछ हुआ, आज मैंने कुछ किसी को बोल दिया, उस वो जिसका मून बहुत स्ट्रांग है वो अपने दिल में लगा के बैठ गया, स्ट्रांग है या वीक है, लेकिन दिस पर्सन विल ऑलवेज रिमेंबर एंड ब्रिंग दोज थिंग्स फ्रॉम द पास्ट टू द फ्यूचर, सरफेस करके लेके आएगा वो इंसान। एक और चीज़ मैंने मून प्लेसमेंट्स के साथ ये देखी है कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, व्हेन आई से इंटेलिजेंट मतलब वो अपने इंटेलिजेंस को अंदर ही अंदर रखते हैं, और मतलब इतना अंदर डीप डाउन उनकी क्रिएटिविटी मतलब सरफेस पे नहीं निकल पे आती है, अंदर ही अंदर चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। एंड देन बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ क्रिएटिविटी विच इज़ जस्ट ग्रोइंग इनसाइड ऑफ देम, उसको वो बाहर निकालते हैं अपने क्रिएटिव तरीक़ों से। अब चाहे वो, अब मैं ज़रूरी नहीं है कि वो एक कोई क्रिएटिव फील्ड में होंगे, कोई भी फील्ड, अगर वो बिजनेस में होंगे या प्रोफेशन में होंगे या जो भी करियर है उनका, उसमें वो एक फोकस्ड तरीके से उसको ऐसे निकाल के लेके आएंगे दैट अदर्स विल बी सरप्राइज्ड, अदर्स विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट कि इसने ये किया कैसे, क्योंकि वो सरफेस पे ऐसे बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। सो दे एंड अप सरप्राइजिंग पीपल बिकॉज ऑफ देयर क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस दैट दे हैव। कुछ कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं मून की दैट दे आर एबल टू, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन ऑल्सो। तो कुछ अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, उनको बहुत जल्दी पता चल जाता है। इंट्यूशन खैर स्कॉर्पियंस एंड पाइसीज वजह से मार्स एंड जुपिटर का भी होता है, बट कैंसेरियंस का नेगेटिव का ज़्यादा होता है। अगर कुछ नेगेटिव होने वाला है वो उनको बहुत जल्दी दिखेगा, पॉजिटिव शायद उनको इतना ना हो, लेकिन नेगेटिव फटाक से वो पकड़ेंगे। सो दैट्स हाउ इट इज़। दे मे एंड अप सेइंग फ्यू थिंग्स, जिनको कहते हैं ना काली ज़ुबान होना, तो कुछ चीज़ें वो ऐसे बोल देंगे और वो पता चला हो भी गई, तो ऐसे होता है। एंड दे हैव अ लॉट ऑफ association with their family also, जैसे मून बिकॉज आई सेट की इमोशंस एंड द लव एंड केयर दे हैव, तो इस वजह से वो फैमिली से और अपने आसपास के लोगों से बहुत जुड़े हुए रहते हैं और उनको साथ लेके चलते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर समबडी विद स्ट्रॉन्ग मून प्लेसमेंट टू स्टे अलोन। उन्हें फ्रीडम नहीं चाहिए होती है, उन्हें रिलेशनशिप्स चाहिए होते हैं। दे नीड पीपल अराउंड देमसेल्व्स। सो ऐसे होता है। एंड दे आर वेरी जेनरस ऑल्सो, मतलब उनका दिमाग तेज़ होगा, बट it will not have any kind of arrogance or any kind of ego. You will not be able to figure out, जैसे मैंने बोला उनकी क्रिएटिविटी इतनी काम में निकलती है, बट दे नेवर शो इट ऑफ टू पीपल। उनका ये भी होता है कि बहुत शांत और बहुत ही काम होते हैं वो कभी किसी बात पे चिल्लाएंगे नहीं, कभी चीखेंगे नहीं। इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, कोई सिचुएशन है, उसको वो बस दिमाग में सोचते रहेंगे। उसके लिए हो सकता है बहुत ही बुरा फील कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा, व्हेन आई से बहुत अच्छा बहुत बुरा, पूरे अर्थ पे जितने भी लोग हैं सबसे ज़्यादा बुरा और सबसे अच्छा जो फील करते हैं वो कैंसेरियंस ही होते हैं, समबडी विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग और वीक मून। लेकिन या तो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत अच्छा होगा तो वो बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत ही वीक अगर होगा तो वो ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस फील करेंगे। लेकिन एक बात यह है कि वो कभी सरफेस पे इतनी जल्दी चीज़ें नहीं आने देते। वो अगर सामने वाला बंदा अगर अथॉरिटेटिव है, कमांडिंग है, तो दे गो बैक इन टू देयर शेल। वो रिटेलिएट नहीं करेंगे। रिटेलिएट कब करेंगे? उस सिचुएशन में रिटेलिएट कर सकते हैं जब उनका कोई और प्लेसमेंट कोई और साइन में हो। अगर आप टिपिकली मून का पावर ज़्यादा है तो वो रिटेलिएट कभी भी नहीं करेंगे। दे विल जस्ट बी क्वाइट। वो अलग अपने रूम में चले जाएंगे, अलग कहीं और चले जाएंगे, एंड दे विल फील बैड, और इफ़ इट्स अ हैप्पी इमोशन दे विल फील गुड, बट दे विल नॉट एक्सप्रेस दैट। वो वेंट सिर्फ उन्हीं के सामने करेंगे जो उनको लव एंड केयर देगा। समबडी हु इज़ नॉट रेडी टू लिसन टू देम, हु इज़ नॉट देयर, उसके सामने वो एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। सो दैट्स द टिपिकल ट्रेट ऑफ अ मून। मदर और माइंड को इंडिकेट करते हैं, रिलेशनशिप्स को इंडिकेट करता है। जैसे मैंने बोला
इम्प्रेशंस फ्रॉम द पास्ट को बार बार वो लेके आते हैं, और अपने घर में रहते हैं। दे आर वेरी गुड शेफ्स ऑल्सो। अगर मैं देखूँ तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बेस्ट शेफ्स हैं पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके मून प्लेसमेंट्स बहुत स्ट्रांग है। या तो कहीं ना कहीं उनका कैंसर प्लेसमेंट होगा, तभी वो इतने नर्चरिंग फील्ड्स में होते हैं, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड चीज़ों में होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, उनका शेफ्स होते हैं। कुछ भी करेंगे बहुत ही क्रिएटिवली और आर्टिस्टिकली करेंगे। उनको दिमाग में बस यही होगा, एनीथिंग दैट दे डू, उनके दिमाग में यही चलेगा कि मैं जिस इंसान के लिए ये काम कर रहा हूँ दैट पर्सन शुड बी हैप्पी। या जो जो ऑडियंस है उनकी, उनके लिए वो काम करेंगे। कोई भी काम करेंगे उसमें यही देखेंगे कि हाउ विल दिस ब्रिंग हैप्पीनेस टू द अदर पार्टी। उनका यही एम होता है, एंड दैट्स वाई दे डू एवरीथिंग विथ सो मच ऑफ परफेक्शन, लव एंड क्रिएटिविटी। तो अगर आप मॉम का, जैसे मैंने बोला, तो माँ के हाथ का खाना जो होता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता पूरी दुनिया में, ये तो सबको पता है। तो दैट्स द काइंड ऑफ creativity that I'm talking about, that's the kind of effort that they put into everything that they do. um, इसीलिए ज़्यादातर जो प्रोफेशंस होते हैं इनके, वो यही होते हैं कि द प्रोटेक्शन that they want to give, the motherly protection that they want to give to the society, उन चीज़ों में उनका इंक्लिनेशन ज़्यादा होता है। चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हों, चाहे फैशन डिज़ाइनर्स हों, चाहे शेफ्स हों, कुछ भी हो, बट वो निकल के उसी तरह से आता है। एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू इन्वाइट पीपल टू देयर होम। उनको अपने घर से बहुत प्यार होता है। उनको ये होता है कि घर में ही रहो, बाहर नहीं जाना ज़्यादा, कहीं पार्टी भी करनी है तो घर में कर लो, या दे वांट टू बी वेरी गुड होस्ट्स। फैमिली हो, लोग हों, सब खुश रहें आपस में। सो दैट्स द काइंड ऑफ instincts that they have. Well, that's all I had for Moon, and thanks a lot for watching. सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे को पता है आप भूल जाते हैं। अभी सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए। बाय।